Hello students, today we will continue our chapter number 2 acid bases and salt. तो स्टूडेंट्स आज जो हमने पीएच स्केल के बारे में नए पिछली वीडियो में देख लिया था, तो आई होप आपको वो अच्छी तरीके से समझ आ गया हो। नेक्स्ट आज हमने देखना इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारी लाइफ में जो पीएच की इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हम एक एक देखेंगे कि हमारी लाइफ में मीन्स हमारे आसपास जो भी एनिमल्स हैं हमारे अंदर या प्लांट्स में या फिर सॉइल ले लो, सभी चीज़ में पीएच की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो फर्स्ट हम देखते हैं आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही जो होते हैं पीएच के सेंसिटिव होते हैं। तो कैसे? आवर बॉडी वर्क विद इन द पीएच रेंज 7.0 to 7.8। ये वैल्यू आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है, कई बार एग्जाम्स में 1 मार्क्स में पूछी जाती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन द सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ द पीएच व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। आपको पता है कि जो पीएच हमारे रेन वाटर की होती है अगर 5.6 से कम हो तो एसिड रेन कहलाती है। ठीक है, मतलब जो बारिश का पानी होता है ना, क्या होता है आपको एसिड रेन पता होगा कि पोल्यूशंस जो होते हैं, गैसेस उसमें निकलती हैं, वो गैसेस जो होती है मॉइस्चर जो वाटर का ड्रॉप्स होती है उससे रिएक्शन करके जो है एसिड्स बना लेती हैं। ठीक है, और उसकी रेंज अगर 5.6 से लेस हो जाती है तो वो क्या कहलाती है? एसिड रेन। When acid rain flow into the river in the lower the pH of the river water, तो क्या होगा? अगर वो जो एसिड रेन है अगर नीचे आई तो वो फ्लो के कहाँ जाएगी? वाटर लेवल्स में जाएगी, रिवर्स में जाएगी, पॉन्ड्स में जाएगी, तो उनका भी पीएच क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। पीएच डाउन होगा इट मीन्स वहाँ पे एसिडिक मीडियम आ जाएगा और इसकी वजह से वहाँ पर जो एक्वेटिक लाइफ है उसके लिए सरवाइव करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा और वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा वट इज़ द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड। जो भी हमारा बैकयार्ड होता है उसका पीएच क्या होना चाहिए? सॉइल का। प्लांट रिक्वायर ए स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। अगर प्लांट को हेल्दी ग्रोथ में रखना है, उनको अच्छी ग्रोथ करना है, तो उनका पीएच रेंज भी क्या होती है? स्पेसिफाई होती है। टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट यू कैन कलेक्ट द सॉइल from the various place and check the pH in the manner described below the activity 2.12. Also you can note down which the plants are growing in the region from which you have collection of the soil. इसके लिए आप क्या करोगे? एक एक्टिविटी करोगे, जैसे यहाँ दी रखी है। आपने क्या करना है? अलग अलग जगह से थोड़ी थोड़ी 2 ग्राम मतलब सॉइल ले लेने हैं, उसके अंदर वाटर डाल देना, फिर मतलब प्लांट्स आपने जो ग्रोथ करने, तो आप देखोगे कि किस टाइप के किसका पीएच आप मतलब उसमें क्या करोगे? सॉइल में अगर पानी डाल दोगे तो जो वाटर में लिक्विड में आप पीएच डालोगे तो इससे आप देख लोगे कि उसका पीएच कितना है, एसिडिक मीडियम है या फिर जो है वो बेसिक मीडियम है। ठीक है, वहाँ के प्लांट्स की ग्रोथ कैसी है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि यहाँ की जो पीएच आइडियाज मतलब लग जाएगा आपको कि यहाँ की सॉइल का पीएच क्या हो सकता है। पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीएच का। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। आपने 7th में भी इससे काफ़ी पढ़ा होगा इस टॉपिक को कि पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको पता है ना, चैप्टर नंबर 6 में भी आपने पढ़ा है कि जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, स्टमक जो है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जो कि हेल्प करता है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में स्टमक में। ठीक है, और ड्यूरिंग द इंजेक्शन एंड स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड एंड दिस कॉज पेन एंड इरिटेशन। तो क्या होता है, कई बार अगर ज़्यादा एसिड रिलीज होने लग जाता है तो हमारे पेट में क्या होता है? दर्द होने लग जाती है, एसिडिटी होने लग जाती है और हमें क्या होती है? चिड़चिड़ाहट सी महसूस हो जाती है। टू गेट राइड ऑफ द पेन पीपल यूज बेस कॉल्ड एंटासिड। और इसको ख़त्म करने के लिए जो पीपल होते हैं वो क्या करते हैं? बेस का यूज़ करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? एंटासिड। आपको पता है एसिड अगर हो रही है उसके अंदर बेस मिला दिया तो उसको क्या कर देगा? न्यूट्रल कर देगा, और न्यूट्रल कर देगा जिसकी वजह से पेन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी।
One such remand must have been suggested by you at the beginning of this chapter. This antacid neutralize the excess acid. ये आपको मैंने पहले बता दिया चैप्टर में, ठीक है. और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा बेस है जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, ठीक है. ए मिड बेस इट इज ऑफ्टन यूज फॉर दिस पर्पस, जिसका इस पर्पस में यूज किया जाता है. नेक्स्ट हमारे जो टीथ होते हैं, टीथ टिके, दांतों के खराब होने में भी हमारे पीएच के बहुत कारण है. तो टूथ टिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5. अगर 5.5 से हमारी जो मुंह का पीएच होता है, माउथ का पीएच अगर कम हो जाता है, इट मीन्स वहाँ एसिडिक मीडियम होना शुरू हो गया. और एसिडिक मीडियम होने की वजह से हमारे टीथ जो है वो सारे खराब होने शुरू हो जाते हैं. तो टूथ इनेमल मेड अप ऑफ द कैल्शियम फॉस्फेट इन द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी. आप हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है जो कि किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है. हमारा जो टूथ इनेमल होता है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस जिसे क्या बोलते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट. ये कई बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा टूथ इनेमल जो होता है, टूथ के ऊपर जो कवर होता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है. और ये हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है. इट इज़ नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ये पानी में डिजॉल्व नहीं होता है. बट इज क्रोड व्हेन द पीएच इन द माउथ इज लो. लेकिन अगर हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम होता है तो ये खराब होना शुरू हो जाते हैं. बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय द डिग्रेडेशन ऑफ द शुगर एंड द फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग. तो क्या होता है, जब खाने के बाद कुछ खाने की चीज़ें मुंह में रह जाती हैं, शुगर रह जाता है या किसी वजह से कोई खाने का टुकड़ा रह जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे एसिडिक मीडियम प्रोड्यूस हो जाता है और बैक्टीरिया बनने शुरू हो जाते हैं और वो हमारे टीथ को ख़राब करने लग जाते हैं. द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज़ टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड. इसका बेस्ट वे है कि आप अपने मुंह को खाना खाने के बाद साफ करते रहो. यूजिंग टूथपेस्ट आप यूज़ करो जिसमें क्या हो, बेस हो, ठीक है. और क्लीन द टीथ कैन द न्यूट्रलाइज एंड एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके, जिससे आपके दांत खराब ना हो और आपके दांत जो है टाइम टू टाइम न्यूट्रलाइज होते रहें. नेक्स्ट इज सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू द केमिकल वारफेयर. तो कई एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं जो अपने आप को सेल्फ डिफेंस करते हैं, ठीक है. उनके अंदर जो एसिड होता है वो केमिकल निकालते हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को सेल्फ डिफेंस करते हैं. हैव यू एवर बीन स्टंग बाय द हनी बी. आपने देखा होगा ना, कई बार मधुमक्खी या हनी बी जो है, मधुमक्खी, वो क्या करती है, आपको डंक मार देती है. तो क्या होता है, क्योंकि उसके बी के स्टिंग में जो होता है एसिड होता है और वो एसिड हमारे अंदर चला जाता है, जिससे हमें क्या हो जाने लग जाती है, इरिटेशन होने लग जाती है, जलन होने लग जाती है. अगर आप उसके ऊपर बेस लगा लेंगे जैसे कि बेकिंग सोडा, ठीक है, तो हमें क्या हो जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा. क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है एसिड और बेस आपस में मिल गए तो क्या होता है, न्यूट्रल. और न्यूट्रल होके फिर आपको जलन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. स्टिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन. एक प्लांट होता है, उसके मतलब उसे कहते हैं नेटल लीव्स. जो नेटल की जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, उनमें छोटे छोटे कांटे से होते हैं, ठीक है. उसमें होता है मेथेनोइक एसिड, ठीक है. कई कारण से कई बार वो हमें लग जाते हैं तो क्या होने लग जाती है, जलन होने लग जाती है. वो एसिड हमारे बॉडी के अंदर पहुंच जाता है जिसकी वजह से हमें जलन महसूस हो जाती है, ठीक है. आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हो कि नेटल प्लांट्स किस तरीके से होता है, ठीक है. तो ये क्या करता है, नेटल जो है, अगर आपको मान लो किसी कारण से ये प्लांट की जो स्ट्रिंग्स हैं वो चुभ गई और आपके अंदर वो एसिड आ गया, मेथेनोइक एसिड आ गया, तो जलन होने लगी. तो इससे बचने का क्या उपाय होता है कि इस प्लांट के नज़दीक ही एक दूसरा प्लांट होता है, डॉग प्लांट जिसको बोलते हैं. अगर आप उसकी पत्तियों को तोड़ के अपने जो भी जहाँ पे भी आपको चोट लगी है, मतलब जहाँ पे भी आपको स्टिंग लगी हुई है उसकी प्लांट की, वहाँ पर रब करेंगे तो आपको उससे बहुत ज़्यादा राहत मिल जाएगी, ठीक है. तो यहाँ पर आपको कुछ सब नेचुरली अकरिंग एसिड दिए हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये भी 1 मार्क्स में कई बार पूछे जाते हैं कि किस में कौन सा एसिड होता है, या कई बार पूछ लेते हैं ये एसिड किस में पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए. नेचुरल सोर्सेज विनेगर में एसिडिक एसिड, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, ठीक है, टैमरिन में टार्टरिक एसिड, टोमेटो ऑक्जेलिक एसिड, श्योर मिल्क यानी कि कर्ड लैक्टिक एसिड, लेमन सिट्रिक एसिड, आंट स्टिंग मेथेनोइक एसिड,
और नेटलस्टीन मेथेनोइक एसिड। ठीक है, ये सारे आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से एसिड्स जो हैं किस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोर अबाउट द सॉल्ट्स। ठीक है, तो ये सॉल्ट्स जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ये लास्ट टॉपिक होगा हमारा, इससे हमारा ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा समझने वाला है, इसमें से क्वेश्चंस इसमें से भी आ जाते हैं, इसलिए मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी ताकि ये वीडियो लंबी ना हो, आपको अच्छे से समझ आ जाए। ओके स्टूडेंट्स।